वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज जॉब अपडेट में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन और जो नवोदय विद्यालय समिति हैं उनके द्वारा बहुत सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई हैं और जिसमें लगभग 14,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। उन 14,000 में से लगभग 12,000 से भी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो टीचिंग की हैं। मेनली हम आज की इस वीडियो में जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग में जो केवीएस है केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसमें पीआरटी के लगभग 3364 पद, टीजीटी के और पीजीटी के उसी तरह से नवोदय विद्यालय में भी ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो ब्रेक डाउन है कितनी सारी पोस्ट हैं। पीजीटी की लगभग नवोदय विद्यालय में 1513 और टीजीटी की लगभग 3,000 पद ये भरे जाने हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। आज की इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अलग अलग टीजीटी, पीजीटी और जो पीआरटी के लिए जो नोटिफिकेशन हुई हैं उनमें किस तरह की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, एग्ज़ाम का किस तरह का पैटर्न रहेगा। एक नया पैटर्न जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है 3 स्तरों पे, टियर 1, टियर 2, इंटरव्यू स्टेज, इन 3 स्तर पर जो है ये सिलेक्शन होगी। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या पेपर सब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा। जो चाइल्ड साइकोलॉजी हैं, जो पेडागॉगी हैं, सीडीपी, इसका कितना वेटेज रहेगा और मेरिट जो है किस आधार पर बनेगी। इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में जा कर के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो पीआरटी हैं, जो प्राइमरी टीचर हैं, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो +2 है और डिप्लोमा में या तो डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जेबीटी होना चाहिए। साथ में पीआरटी का जो सीटेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए और एज जो है आपकी 30 वर्ष से अधिक ना हो। ये पीआरटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो डिग्री या डिप्लोमा और सीटेट और एज का क्राइटेरिया रहेगा। उसी तरह से जो टीजीटी हैं, टीजीटी चाहे मैथ्स हैं, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज़, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, या अलग अलग कैटेगरीज के जो अलग अलग टीजीटी होते हैं, उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन इन दी कंसर्न सब्जेक्ट, साथ में बीएड होनी चाहिए। बीएड के साथ साथ टीजीटी बनने के लिए जो सीटेट हैं, जो टीजीटी के लिए सीटेट अलग से होता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एज 35 ईयर्स, 35 वर्ष की उम्र यदि आपकी अभी नहीं हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीजीटी बनने के लिए यानी कि जो लेक्चरर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उस कंसर्न सब्जेक्ट में जिसका आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कंप्लीट होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। बट सीटेट की पीजीटी के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है और एज आपकी कितनी होनी चाहिए पीजीटी के लिए, 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी वालों के लिए जो हर एक कैटेगरी में जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का, और जो महिलाएं, जो गर्ल्स, जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के फॉर्म बनना चाहती हैं किसी भी कैटेगरी की, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, उनको एज में 10 वर्ष की छूट है। 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये एक ग्रेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, कि यदि वो पीआरटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 30 + 10 यानी कि 40 साल, 35 + 10 टीजीटी के लिए 45 ईयर्स और पीजीटी के लिए 40 + 10 यानी कि 50 ईयर्स। यदि आप अभी उम्र नहीं हुई है तो आप पीजीटी के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन और एज का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, जो ये एग्जामिनेशन है, जो ये नया पैटर्न जो आया है एग्जाम का, ये एग्जाम अब जो है आपका 3 स्तर पे होगा। सबसे पहले आपको जो एग्जाम है स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, जो कि जिसको टियर 1 नाम दिया गया है। टियर 1 में फॉर एग्जांपल करके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप जो हैं पीजीटी में किसी एक सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो हैं मैथ्स का भर रहे हैं और मैथ्स में जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, 100 सीट्स हैं। और मैथ्स में जो फॉर्म भरे हैं लोगों ने, मान लो वो जो हैं 10,000 फॉर्म भर रखे हैं, 10,000 फॉर्म भर रखे हैं।
अब जो टीयर 1 का जो एग्जाम होगा मैथ्स के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो टीयर 1 से जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे कुल सीट का 10 गुना, इसका मतलब है कि 1000 लोग ही क्वालिफाई होंगे टीयर 2 के लिए। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, टीजीटी में मान लो टीजीटी मैथ्स के लिए भी 100 वैकेंसीज हैं, तो 100 वैकेंसीज का 10 गुना यानी कि 1000 लोग टीयर 1 से, इस स्क्रीनिंग टेस्ट से टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। और ये जो टीयर 1 का जो ये कंपल्सरी पेपर हैं, ठीक है, वो सबको देना होगा, चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भरे हैं, चाहे पीजीटी का, चाहे पीआरटी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्क्रीनिंग हो जाएगी, यानी कि टीयर 1 में जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उसके नंबर ऑफ सीट्स जितनी होगी उसका 10 गुना लोग ही क्वालिफाई होंगे। बाकी जो हैं इस स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज में ही जो हैं टीयर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, केवल 10 गुना, नंबर ऑफ सीट्स के 10 गुना ही क्वालिफाई होंगे। और उसके बाद टीयर 2 का पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा। पहले जो है टीयर 1 में किस तरह का सिलेबस रहेगा, ये जो स्क्रीनिंग पेपर हैं टीयर 1 पेपर, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में आपको बता दें कि टीयर 1 के इस पेपर में जो 6 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के, बेसिक मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश ग्रामर कंपलसरी हैं, इसके 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन होंगे। और एक आपकी लैंग्वेज सेकंड है, दूसरी लैंग्वेज है, लगभग 10 से 12 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आप किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। जनरली हिंदी चुनते हैं विद्यार्थी, जो भी भाषा आप चुनेंगे उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टीयर 1 इस स्क्रीनिंग पेपर में कुल 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, इसके जो मार्क्स हैं 20 गुना 3, 60 मार्क्स हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स जो इस टीयर 1 में होंगे वो आपके 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100, मार्क्स कितने होंगे, 300। और वेरी इंटरेस्टिंगली इस स्क्रीनिंग पेपर में, इस टीयर 1 पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो जो है 1/3 होंगी, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए तो एक आपका जो ठीक क्वेश्चन है वो नेगेटिव हो जाएगा। और 1/3 मार्क जो है नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत ही डिजास्टर्स होती हैं। और इस पेपर 1 के लिए, टीयर 1 के लिए जो समय रहेगा वो कुल समय 2 आवर्स होंगे। और वेरी इंटरेस्टिंगली जो आपका सीडीपी है, जो पेडागॉगी हैं, वो जो हैं अब किसी भी स्टेज पर, ना तो टीयर 1 में, ना टीयर 2 में, ना भी इंटरव्यू स्टेज पर जो है इसका सिलेबस में आपका ऐड है। तो पेडागॉगी जो आपने ऑलरेडी, जो सीटेट के विद्यार्थी जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं उस समय जो आपने सीडीपी को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया होता है, वो अब केवल सीटेट तक ही सीमित है। ना तो पेपर 1 में जो टीयर 1 है वहाँ पे किसी भी तरह का ये जो सीडीपी है वो आपके अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इस पेपर में चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं, ये पेपर आपको सबको देना है। ये पेपर सबको देना होगा, परंतु पीआरटी वालों के लिए पेपर जो है अलग आएगा, पीजीटी वालों के लिए पेपर अलग आएगा, टीजीटी वालों का पेपर अलग आएगा। क्योंकि पीआरटी वालों का जो ये स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो +2 स्टैंडर्ड के होंगे। और टीजीटी वालों के लिए जो स्टैंडर्ड होगा ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, और पीआरटी वालों का जो स्टैंडर्ड है वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। देना सबको होगा, पर जो पेपर है वो सेपरेट होगा, और जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा अलग अलग होगा। अब ये टीयर 1 जो पेपर है ना, जो ये नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है, ये केवल स्क्रीनिंग है, ये केवल स्क्रीनिंग है, ये स्क्रीन आउट करने के लिए है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि आपने टीजीटी मैथ्स का यदि आपने फॉर्म भरा है, और टीजीटी मैथ्स में मान लो जो है 1 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हुए हैं, 1 लाख विद्यार्थियों ने पूरे भारत से, ठीक है, जो एलिजिबल हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। बट मान लो जो है जो सीट्स हैं टीजीटी मैथ्स की वो 100 सीट हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट से नंबर ऑफ सीट्स का 10 गुना, यानी कि 1 लाख विद्यार्थियों में से केवल 1000 विद्यार्थी ही क्वालिफाई होंगे टीयर 2 के लिए, जो एक असली एग्जाम होगा। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगी, छंटनी हो जाएगी टीयर 1 में। अब जो टीयर 1 से जो बच्चे क्वालिफाई होंगे टीयर 2 के लिए, सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज पे टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है या किस तरह का जो पेपर आएगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टीजीटी या पीजीटी, देखो पीजीटी में भी आपका कोई ना कोई अपना सब्जेक्ट होगा,
और टीजीटी में भी आपका जो है क्या होगा, कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट होगा, या तो आप टीजीटी मैथ्स होंगे, टीजीटी साइंस होंगे, टीजीटी सोशल स्टडी होंगे, या टीजीटी कंप्यूटर साइंस होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट हैं, या पीजीटी में आप पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, पीजीटी साइंस हैं, पीजीटी बायोलॉजी हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हैं, जो भी आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट हैं, उस कंसर्न्ड सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। बट इस स्टेज 2 में, इस टायर 2 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको क्वेश्चन वहां पे आंसर करके लिखने भी होंगे डिस्क्रिप्टिव में। और डिस्क्रिप्टिव में आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर कुल जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। ये आपका टीयर 2 है, स्टेज 2 है, ये आपका असली पेपर है। कंसर्न्ड सब्जेक्ट का आपको 60 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, जो कि 1-1 मार्क्स के यानी कि 60 मार्क्स के होंगे, और कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ही आपको 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे डिस्क्रिप्टिव, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह से टीयर 2 स्टेज पर आपके ये 70 क्वेश्चंस इन टोटल होंगे, 60 ऑब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव, और कुल जो मार्क्स होंगे वो आपके कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, बट जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स कट जाएंगे यदि आप कोई आंसर गलत करते हैं। बट पीआरटी के जो स्टेज हैं, पीआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइमरी टीचर के लिए जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, टीयर 2 स्टेज में उनका जो सिलेबस होगा ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, वो होगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईबीएस और जनरल स्टडी। ठीक है, क्योंकि जो पीआरटी होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट से ही आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जो विद्यार्थी पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं। जब आपका सेकंड स्टेज में आपका जो है पेपर हो जाएगा, सेकंड स्टेज के बाद आपको बता दें, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बताया था कि एग्जाम्पल मैथ्स का दिया था कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में 100 सीटें हैं, और एक सीट पर 10 गुना यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट से 1000 विद्यार्थी ही टीयर 2 स्टेज के लिए जाएगा। और टीयर 2 स्टेज में जो ये सेकंड स्टेज है, जो आपका ये वाला पैटर्न है, जहां 100 मार्क्स के आपका ये पेपर आपका हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो रहा है। टीयर 2 स्टेज से इंटरव्यू स्टेज के लिए कुल सीट के, मान लो सीटें 100 हैं, कुल सीट के 3 गुना यानी कि 300 विद्यार्थी ही जो है इंटरव्यू स्टेज के लिए जाएंगे, भले ही आपके किसी भी सब्जेक्ट में लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म क्यों ना भरा हो। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स के 10 गुना टीयर 1 से टीयर 2 में जाएंगे, और टीयर 2 से टीयर 3 स्टेज के लिए भी नंबर ऑफ सीट्स जितनी उस कंसर्न सब्जेक्ट की हैं, जितनी जो है जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसका 3 गुना, यानी कि जो हम 100 सीट का एग्जांपल लेके चले हैं, तो 300 विद्यार्थी ही कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, इंटरव्यू स्टेज के लिए। और जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको डेमो भी देना होता है और इंटरव्यू भी आपका होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरिट बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें टीयर 1 स्टेज पे जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और जो वेटेज है मेरिट में वो टीयर 2 स्टेज पे जो आपका 100 मार्क्स हुआ था पेपर, उसका वेटेज 85% है। इंटरव्यू जो कि आपका 100 मार्क्स हुआ था उसका फाइनल मेरिट में केवल 15% का ही जो है वेटेज है। समझ पाए हैं मेरिट का? मेरिट में मेन जो पेपर है ना आपका, वो सेकंड स्टेज पे जो पेपर हो रहा है वो है। ठीक है, सेकंड स्टेज पे पेपर मैंने आपको बताया, जो कि आपका ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, जो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं जो इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के, जो कि 40 नंबर का ये होगा, और जो 70 क्वेश्चन टोटल होंगे 100 मार्क्स के, ये आपका मेन पेपर है। इस 100 में से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे मेरिट में, उसका वेटेज कितना होगा, 85%। इंटरव्यू से भले ही आपका 100 नंबर का है, बट फाइनल मेरिट में इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनका जो वेटेज है वो परसेंटेज में कितना है, 15% ही है। ठीक है, इस तरह से फाइनली जो 85 टीयर 2 स्टेज पे मार्क्स और इंटरव्यू के 15%, और इन टोटल जो ये 100 मार्क्स की जो फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें जो विद्यार्थी टॉप में रहते हैं उनको जो है फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। और आप अपनी चॉइस जो है दे सकते हैं कि आपको केवीएस में जाना है या नवोदय विद्यालय में जाना है, ये चॉइस भी आपसे ली जाएगी। जहाँ पर भी आप मेरिट लाई करते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से, चाहे टीजीटी में है, पीजीटी में है, पीआरटी में है, आपकी सिलेक्शन जो है इस तरह से होगी। और
जहाँ तक हम जो है इसको समझ पाए, ये जो एक नया सिलेबस आया है, जो सेंट्रल स्तर पर जितनी भी स्कूल हैं केबीएस और नवोदय विद्यालय के, वहाँ पर भी प्राइमरी और जो हायर स्कूल हैं और जो सेकेंडरी स्कूल हैं, यानी कि जो पीआरटी, टीजीटी और जो पीजीटी लगते हैं वहाँ पे, उनके लिए एक जो है एक नया सिलेबस, एक नया तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टियर 1 स्टेज में, टियर 2 स्टेज में यहाँ पे सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, और अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो है आपका जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और जो कंप्यूटर का नॉलेज, यानी कि एक जो विद्यार्थी हॉलिस्टिक अप्रोच रखता हो, यानी कि जो डायनेमिक हो, जो ब्रिलियंट हो, ठीक है, वो विद्यार्थी ही अब जो हैं चुन के आएंगे, और वो विद्यार्थी ही जो हैं अब सेलेक्ट हो पाएंगे केवीएस में। और इस तरह का जो सिलेबस हैं, इससे एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, और जो पेपर बिकते थे ऑब्जेक्टिव पेपर में, जो इल्ज़ाम लगते हैं कि लोग पेपर खरीदते हैं, यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज को भी चेक किया जा रहा है, यानी कि आपको नॉलेज भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव नॉलेज भी चाहिए, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है चेक लगेगा। और जो विद्यार्थी सपने देखते हैं टीचर बनने का और अपने सब्जेक्ट में जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो एक होलिस्टिक और एक डायनेमिक टीचर ही अब बन पाएगा जिसकी होलिस्टिक अप्रोच हो। मैथ्स भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, अपना सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको लिखना भी आना चाहिए, और इंटरव्यू में आपका डेमो भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो इस तरह से एक बेहतरीन एक जो है एक फॉर्मेट आया है केवीएस और नवोदय में टीचर की रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो जो भी विद्यार्थी जो हैं केवीएस और एनईबीएस के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, और जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, और इनका जो पेपर है वो बहुत जल्द हो जाता है, यानी कि अभी 4 दिसंबर जो हैं फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, तो जनवरी या फरवरी के महीने इनका जो है पेपर हो सकता है। तो आप अपनी तैयारियों को इस नए पैटर्न के हिसाब से, इस नए सिलेबस के हिसाब से जो है आप अपनी तैयारियां करें, और 2026 में केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय में अपनी सिलेक्शंस को सुनिश्चित करें। और आपको बता दें, जाते जाते बता दें कि जो 8th सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब में जो है अब 8th जो पे स्केल आने वाला है, और ठीक है, मैं अनुमान के अनुसार कह सकता हूँ कि जो पीजीटी, टीजीटी या जो पीआरटी होंगे, तो नए पे स्केल के अनुसार जब जो है ये भर्तियां होंगी जो कि 2026 से लागू हो रहा है, तो कम से कम जो है सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी। तो आप अच्छी मेहनत करें, आप एलिजिबल हों, पहले तो आप अच्छी मेहनत करें, संघर्ष करें, अच्छी मेहनत के बाद जो है आप केबीएस और नवोदय में आप जो हैं रेगुलर तौर पर आपकी ये भर्तियां होंगी, आप टीचर लगेंगे, जहाँ पे एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है टीचिंग के लिए, साथ में सैलरी, और जो आपको जो सैलरी हैं वो भी बेहतर मिलती हैं। तो इस वीडियो में हमने केबीएस और नवोदय जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए या इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में ही यदि आप जो हैं कोई कोर्सेज हिमाचल में किसी भी तरह की जॉब्स के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।